मैं कम इन सर। अच्छा सर, बेसल नॉर्म्स की अगर हम बात करें, बेसल नॉर्म्स तो सर सॉरी मेरे को याद नहीं है। अगर हम बहुत वाइड लेग रखते हैं, बहुत ओपन लेग रखते हैं या फिर बहुत क्लोज रखते हैं तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स अब चलिए देखते हैं कि ये तो मिस्टेक्स मैंने की, अब इसका करेक्ट वर्जन क्या है उसको चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अडा 24/7 प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का अडा 24/7 प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। आई होप यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग ये चेयर जरूर देख रहे होंगे। ये चेयर अपने आप में बहुत ही खास है। खास फ्रेंड्स इस सेंस में क्योंकि आने वाले समय में आप सभी लोग इस पर्टिकुलर चेयर पर बैठने वाले हैं और इस पर्टिकुलर चेयर पर बैठने के लिए आपने जो अभी तक जी तोड़ दिन रात मेहनत की है और सालों साल जो है आप लगे हुए हैं, कई महीनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं और आपने अभी रिसेंटली मेंस के एग्जामिनेशंस भी जो है दिए हैं, तो आने वाले समय में इस पर्टिकुलर चेयर पर आप सभी लोग आने वाले हैं। बट फ्रेंड्स ये चेयर जो है ना फाइनली आपकी होगी कि नहीं होगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितने बेहतरीन तरीके से मेहनत की है। और जब आप इस चेयर पर भविष्य में आने वाले हैं तो इस चेयर के लिए आपको अपना 110% देकर आना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप इंटरव्यू के अंदर पहुँचेंगे तो इंटरव्यू के अंदर बहुत सारा प्रेशर, नर्वसनेस, एंग्जाइटी, बहुत सारी चीज़ों से आपको फाइट करना है अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल नॉलेज या फिर जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है। उसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपको इंटरव्यू के अंदर ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये चेयर डेफिनेटली आपकी होगी अगर आप अपना, जैसे मैंने कहा, अपना 100% देंगे। तो इंटरव्यू के अंदर फ्रेंड्स बेसिकली किन किन बातों का हमें अहम तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से फ्रेंड्स बोर्ड रूम के अंदर जो है एंट्री करते हैं। जब आप इंटरव्यू देने आएंगे तो किस तरीके से आपकी एंट्री होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से आपका सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपको इंटरव्यू बोर्ड रूम के अंदर बैठना है, बिकॉज जो आपका बॉडी जो पर्सनैलिटी है, किस तरीके से आप वहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर कहते हैं ना आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है कहीं ना कहीं इंटरव्यू के अंदर। सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो किस तरीके से बेसिकली एंट्री करनी है, किस तरीके से मेंबर्स को ग्रीट करना है, कैसे हमें बैठना है, किस तरीके से हमारा हैंड मूवमेंट होगा या नहीं होगा उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आई कोऑर्डिनेशंस वगैरह। तो इन सभी चीज़ों पर अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको एक रॉन्ग पैटर्न दिखाऊंगा कि रॉन्ग तरीके से किस तरीके से मोस्ट ऑफ द हम स्टूडेंट्स एज अ मिस्टेक करते हैं, और दूसरा एस्पेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि उसका जो करेक्ट वर्जन है वो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। मैं कम इन सर। हेलो सर। हेलो सर, मेरा नाम विवेक सिंह है और मैं जो है अडा 24/7 से बिलोंग करता हूँ एंड मेरा क्वालिफ़िकेशन जो है ये है। एंड अच्छा सर, सीआरआर के बारे में बताना है। सीआरआर की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स सीआरआर जो है बैंक्स को अपने एनडीटीएल का कुछ % पैसा जो है वो रिजर्व में रखना पड़ता है। एसएलआर के प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करें तो एसएलआर में जो पैसा है वो मेंटेन करना पड़ेगा जो है बैंक्स को अपने खुद के पास। और यूपीआई की अगर हम प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो यूपीआई जो है फास्ट पेमेंट एक तरीका है जिससे हम फास्टर तरीके से पेमेंट करने के लिए बेसिकली काम करते हैं। अच्छा सर, बेसल नॉर्म्स की अगर हम बात करें, बेसल नॉर्म्स तो सर सॉरी मेरे को याद नहीं है। ठीक है सर। तो फ्रेंड्स अब चलिए देखते हैं कि ये तो मिस्टेक्स मैंने की, अब इसका करेक्ट वर्जन क्या है उसको चलिए देखते हैं। लेकिन सर गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग सर। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अभी कुछ रिसेंटली जो मैंने मिस्टेक्स की थी मैं उसको आपको करेक्ट पोस्चर करके इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग आगे कंटिन्यूशन में देख रहे हैं उसमें बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लेग्स की हमारी विड्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम बहुत वाइड लेग रखते हैं, बहुत ओपन लेग रखते हैं या फिर बहुत क्लोज रखते हैं तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। सो व्हाट वी शुड डू, हमें लेग को इस तरीके से पोजीशन में रखना है, ना बहुत ज़्यादा वाइड रहे ना बहुत ज़्यादा क्लोज रहे, और अपने हैंड्स को हमें इस तरीके से लैप में यहाँ पर रखना है। एंड बॉडी पोस्चर जो अभी आपने देखा होगा कि मैं ऐसे बैठा हुआ था, वो आपको स्ट्रेट रखना है। और ये बॉडी पोस्चर आपका स्ट्रेट कब होगा, जब आप चेयर पर पीछे बैक साइड जो है आप शिफ्ट होकर पीछे सपोर्ट लेके बैठेंगे, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपका बॉडी पोस्चर ऑटोमेटिकली जो है स्ट्रेट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है
कि जब आप सीट पर बैठे तो बहुत कंफर्टेबल तरीके से बैठे। हम में से कुछ बच्चे मिस्टेक ऐसे करते हैं कि जाते हैं जल्दबाजी में, नर्वसनेस रहती है और चेयर में कहीं आगे ही इस तरीके से बैठ जाएं, है ना। तो ये एक वो दिखाता है कि थोड़ा सा वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस है आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस को भी वो जो है लूज़ करता हुआ दिखाता है। तो आपको करना क्या है, आपको सीट पर, चेयर पर आराम से पोलाइटली पीछे बैठना है और अपने हैंड्स को अपने लैप में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और लेग्स के बीच में एक प्रॉपर जो है गैप हो, बट बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। द सेकंड थिंग इज़ दैट बॉडी पोस्चर मैंने बताया आपको स्ट्रेट रखना है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि कोई भी बोर्ड रूम में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, सो व्हाट यू शुड डू, आपको सभी के साथ जो है आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। लेट्स सपोज एक्स पैनलिस्ट अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनको मैंने देखा जब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देन आफ्टर दैट व्हेन आई एम रिप्लाइंग, तो मेरे को सभी बोर्ड मेंबर्स को देखकर एक बार जो है वहाँ पर डिस्कशन करना है। क्योंकि अगर मैं सभी बोर्ड पैनल्स को नहीं देखूंगा, सभी मेंबर्स को, सो वहाँ पर ऐसा लगेगा कि जो बाकी पैनलिस्ट है वो अपने आप को थोड़ा सा लगेगा कि इग्नोरेंस जैसा वो फील करेंगे कि वो इग्नोर हो रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्शन साथ थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए फ्रेंड्स इंटरव्यू में जो आई कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि किसी को आप पर्टिकुलर घूरने लगेंगे, आप थोड़ा सा आपका मूवमेंट होना चाहिए। मूवमेंट आपके नेक का होगा, नॉट योर बॉडी मूवमेंट। आपका बॉडी जो है वो मूव नहीं करना चाहिए बताते समय, आपका जो नेक रहेगा वो उसका मूवमेंट होगा। इस तरीके से आप आराम से बता सकते हैं कि ये सर आंसर है, और इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। और नेक्स्ट वन, हैंड मूवमेंट्स आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। थोड़ा बहुत हो जाए दैट्स वो अवॉइड किया जा सकता है, वो छोड़ा जा सकता है, बट अदरवाइज आपको क्या कहता है, हैंड मूवमेंट्स आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हैंड्स अपने इस तरीके से लैप में रखने हैं, और आपको अपना जो है नेक जो है वो मूव करके आप आराम से अपने आंसर्स बताएंगे। अब आपने देखा होगा जब इंटरव्यू में बोर्ड रूम के अंदर में आया था तो स्टार्टिंग में मेरा वॉइस थोड़ा सा फंबल कर रहा था, मतलब फंबल इन द सेंस वॉइस मॉड्यूलेशन जो है काफ़ी लो था, एंड दैट रिप्रेजेंट्स दैट कि वो नर्वसनेस है, एंड दैट्स वेरी ऑब्वियस यार। आप अपनी लाइफ की बात है ना, सिलेक्शन होगा, पूरी लाइफ बनने वाली है, तो नर्वसनेस, टेंशन, एंग्जाइटी होना इट्स वेरी ऑब्वियस, सभी के साथ होता है और आपके साथ भी डेफिनेटली होगा। बट आप उसको काउंटर कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब आप बोर्ड रूम के अंदर आएँ, कोशिश करिए बाहर से अगर थोड़ा बहुत पानी वगैरह पी के आ जाएँ, तो दैट इज़ अ वे थ्रू विच आप अपनी थोड़ी सी नर्वसनेस को कंट्रोल कर पाते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज़ दैट कि आप आएंगे, नर्वसनेस स्टार्टिंग के 1.5 मिनट्स और 2 मिनट्स, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। बोर्ड रूम आपको खुद ही कोशिश करेगा कि वो आपको कंफर्टेबल कर दे, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कंफर्टेबल हो जाना है आराम तरीके से, ठीक है। और वॉइस आपको बहुत लाउड नहीं रखना है, बहुत लो नहीं रखना है, मीडियम रखना है, सो दैट प्रॉपर तरीके से आप ऑडिबल रहें बोर्ड रूम के अंदर। क्योंकि होता क्या है, बोर्ड रूम के अंदर आपको जो पैनलिस्ट देखने को मिलेंगे वो सीनियर रिटायर्ड बैंकर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द, और एज उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में कई बार बढ़ती एज के साथ थोड़ा सा सुनने में और तो थोड़ा सा इशू रहता है, तो उस वजह से थोड़ा सा आपको लाउड रहना है, बट बहुत ज़्यादा लाउड नहीं रहना कि ऐसे लगेगा आप चिल्ला रहे हैं। इट विल बी डिसेंट वन, ठीक है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन का आप ध्यान रखेंगे। हैंड मूवमेंट्स का मैंने आपको बता दिया, हैंड मूवमेंट्स नहीं करना है, कोशिश करिएगा हैंड्स को अपने लैप में रखेंगे। समटाइम्स हम में से कोई कुछ एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, कुछ कैंडिडेट्स इस तरीके से हैंड रखते हैं या ऐसे करके बैठ जाते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे लेग्स का मूवमेंट करने लगते हैं। तो ये लेग्स के मूवमेंट्स वगैरह आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, आपको लेग्स को स्टिक रखना है, एंड दिस विल शो योर कॉन्फिडेंस कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आराम से यहाँ पर आंसर्स दे रहे हैं। और एक चीज़ और होती है, जनरली बॉयज़ ऐसा करते हैं कि लेग्स एक बार ऐसे पीछे चला जाता है, इस तरीके से हमारे वाइब्रेशंस होते हैं लेग्स के अंदर, पैर इस तरीके से मूव करते हैं। तो ये सारे मूवमेंट्स आपको अलाउ करना जो है पूरी तरीके से इग्नोर करनी है, ये नहीं करना है इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इंप्रेशन और वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू पैनलिस्ट का ध्यान आपकी तरफ खींचता है। एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जब आप चेयर पर बैठते हैं, अगर आपने सूट वगैरह डाल रखा है तो 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर सूट आपका बहुत ज़्यादा फिटेड है तो आप जो है बटन को आराम से ओपन करके तब बैठ सकते हैं, बाहर से अगर बटन बंद करके आ रहे हैं। और टाई है अगर आपके पास, टाई आप जैसे अभी तो मैंने टाई नहीं यूज़ की, अगर आप टाई के साथ जा रहे हैं, और डेफिनेटली आपको जाना चाहिए टाई के साथ भी, तो टाई के साथ अगर आप जा रहे हैं तो फ्रेंड्स टाई की नॉट इस तरीके से होनी चाहिए कि वो यहाँ तक आपके बेल्ट तक ही रहे, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जब आप बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा उसकी लेंथ एक्स्ट्रा दिखेगी, एंड वो थोड़ा सा इंटरव्यू पैनलिस्ट का अटेंशन एक्स्ट्रा आपकी टाई की तरफ वो जो है कहते हैं ना फोकस वहाँ पर जाएगा, तो वो थोड़ा सा ऑड लगता है वहाँ पर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ड्रेस कोड की अगर मैं बात करूँ तो ड्रेस कोड आपको बहुत ही बेसिक सा फॉर्मल ही रखना है ना। जैसे विंटर सीजन चल रहा है तो बिल्कुल आप सूट के साथ जा सकते हैं, एंड टाई आप कैरी कर सकते हैं। सूट जो है आपका बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चमकदार नहीं होना चाहिए,
कहते हैं ना वो शादी या फंक्शंस वाला जो रहता है हमारे पास सूट या ब्लेजर, उसको आपको अवॉइड करना है। फॉर्मल तरीके से 2 पीस, 3 पीस भी अवॉइड करिएगा, कोशिश करिएगा 2 पीस सूट प्लस टाई में जाइएगा। एंड गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ तो गर्ल्स फॉर्मल सूट या फिर अगर साड़ी वियर करना चाहे तो साड़ी के साथ भी वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेंगे आपके लिए बेसिकली टिप्स कि कैसे आपको एंट्री करनी है, कैसे पैनलिस्ट को ग्रीट करना हो। याद रखिएगा सबसे पहले फीमेल जो अगर बोर्ड मेंबर के अंदर जनरली रहती है एक फीमेल, तो उनको आप ग्रीट करेंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ द बोर्ड मेंबर्स को ग्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये बात है आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कि किस तरीके से आप बोर्ड रूम के अंदर एंट्री करते हैं और क्या क्या मिस्टेक्स कमिट की। एक मिस्टेक्स में आपको यहाँ पर और एड ऑन कर देता हूँ। बेसिकली आपने देखा होगा कि जब मैं मिस्टेक कर रहा था, जब मैंने फर्स्ट एंट्री की थी, उस समय मैं डोर को क्लोज करने में लगा हुआ था। डोर में वहाँ तक मोस्ट ऑफ द जो बोर्ड रूम आपको देखने को मिलेंगे सभी के अंदर डोर क्लोजर लगा रहता है, जिसमें आप डोर को अगर आराम से छोड़ देते हैं तो डोर ऑटोमेटिकली जो है क्लोज हो जाएगा। तो उस तरीके के डोर में आपको वहाँ पर फोर्सफुली उसको बंद करने की कोशिश नहीं करनी और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। रीज़न मीन क्या है, पूरा पैनलिस्ट जो है, पूरे जो बोर्ड मेंबर्स होंगे वहाँ पर, वो सभी के सभी आपको देख रहे होंगे कि आप किस तरीके से एंट्री कर रहे हैं। और अगर आप वहाँ पर अपना 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स वहाँ पर अगर आप अपना किल कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा उसको अवॉइड करना में। अगर हाँ डोर ऐसा वहाँ डोर क्लोजर नहीं है, उसको छोड़ रहे हैं, अचानक डोर बहुत तेज़ी से बंद हो, तो आपको ध्यान रखना थोड़ा सा पोलाइटली वो बंद हो। इस चीज़ को मैं और ऐड ऑन करता हूँ। और इस तरीके से आपने देखा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो हम एंट्री करते समय या फिर बैठते समय या फिर जब हम कम्युनिकेट करते हैं बोर्ड रूम के अंदर वो करते हैं। इसके अलावा आपके मन में और भी बहुत सारे सवाल होंगे इंटरव्यू से जुड़े हुए, और बहुत सारे हमने कमेंट्स भी आपसे आए थे, बहुत सारे आप लोगों के सवाल भी हमारे पास हैं जिनको मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा और बात करेंगे कि इंटरव्यूज़ में और किस किन चीज़ों का हमें बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी जो मिस्टेक्स हैं जो हम पूरी तरीके से इंटरव्यू में अवॉइड करेंगे, सो दैट हम एक बेहतरीन तरीके से अपना इंटरव्यू दे पाएँ और फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ। हेलो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंटरव्यू जब हम देने जाते हैं तो उससे पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। स्पेशली अगर हम मेंस का पेपर भी अभी हमने दे दिया है तो इंटरव्यू को लेकर ऑलरेडी हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि क्या करना चाहिए इंटरव्यू के लिए और कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए। तो आप लोगों के दिमाग में जो बहुत सारे सवाल जो चल रहे हैं उन्हीं का जवाब मैं आपके लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में लेके आया हूँ। और जैसा कि आप सभी लोगों से फ्रेंड्स हम लोगों ने पूछा भी था कि आपके कौन कौन से दिमाग में सवाल चल रहे हैं, है ना, और आप सभी लोगों ने बहुत सारे अपने सवाल जो है भेजे हैं। उन्हीं सवालों को मैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में लूँगा और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से आपको पर्टिकुलर जो है इंटरव्यू के अंदर चीज़ों को हैंडल करना है और क्या क्या जो प्रॉब्लम्स हैं, मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर सवाल लेता हूँ उर्वशी का। उर्वशी ने सवाल पूछा है जो कि बहुत कॉमन है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर IBPS PO इंटरव्यू। IBPS PO इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी इंटरव्यू को अगर आप ऑब्जर्व करिए, चाहे वो IBPS PO का हो या RRB PO का हो या SBI PO का इंटरव्यू हो, इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द कोई भी आप इंटरव्यूज़ को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इंटरव्यू में बेसिकली आपका इंटरव्यू 2 चीज़ों पर बेस्ड होता है। एक तो आपका उसमें पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व किया जाता है कि आप किस तरीके से आप जो है वहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, किस तरीके से आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बॉडी जेस्चर किस तरीके से है, किस तरीके से आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इन चीज़ों को जज किया जाता है। दूसरा, ये सब आपका PI पर्सनल इंटरव्यू के अंदर आ जाता है। दूसरा आपका नॉलेज प्रोस्पेक्टिव से, मतलब जिस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम से रिलेटेड या जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं वो बोर्ड रूम्स के अंदर पूछे जाते हैं। एक चीज़ फ्रेंड्स आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट टू टेस्ट योर नॉलेज। इंटरव्यू जो होता है वो फ्रेंड्स आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए नहीं है, बिकॉज नॉलेज ऑलरेडी उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस में, मतलब जो पहले के राउंड्स आपसे हुए हैं, एग्जाम्स हुए हैं, उनमें उन्होंने ऑलरेडी आपका नॉलेज टेस्ट कर लिया है। अब वो बेसिकली जो पैनलिस्ट है वो आपको देखना चाहते हैं कि आप एज अ बैंकर, एक बैंकर बनने जा रहे हैं इन फ्यूचर, तो आप किस तरीके से एक टफ सिचुएशन को, एक क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करेंगे। एंड दैट्स वाई इंटरव्यू जो है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है कि किस तरीके से आप टफ सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। उस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए, उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए बेसिकली इंटरव्यू को रखा जाता है। तो पहली चीज़ आपको इंटरव्यू के अंदर ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट द नॉलेज टेस्ट। ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, ज़्यादा नॉलेज टेस्ट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें इंटरव्यू के लिए कुछ भी नहीं पढ़ के जाना है, पढ़ के तो हमें काफ़ी कुछ जाना होगा। ठीक है, चलिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये तो पहला है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। तो पहली चीज़ तो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। अब ये जो सवाल है हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, उस पर एक लंबा डिस्कशन होगा, अभी मैं उस पर धीरे धीरे आऊँगा, बट धीरे धीरे मैं कुछ और सवालों को भी यहाँ पर लेता हूँ कि और क्या क्या सवाल हैं। यहाँ पर एक सवाल है जो कि कई सारे जो है स्टूडेंट्स का ये सवाल है। अगर मैं नाम यहाँ पर बात करूँ, एक नयन घोष का यहाँ पर क्वेश्चन है
एंड जो है क्वेश्चन है कि इज़ इट कंपल्सरी टू स्पीक इन इंग्लिश ड्यूरिंग इंटरव्यू? इंटरव्यू में क्या इंग्लिश में बात करना चाहिए? एंड सेम क्वेश्चन ये कई सारे स्टूडेंट्स का है, अपूर्वा का भी यही सेम क्वेश्चन है, और सेम यही क्वेश्चन जो है मुस्कान का भी यही आई थिंक सेम क्वेश्चन है। यस, हाँ, मुस्कान का भी यही सेम क्वेश्चन है। मतलब 2 से 3-4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सेम यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लैंग्वेज जो है वो क्या इंटरव्यू में वाकई मैटर करती है कि नहीं, कि अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो ऐसा है कि बहुत अच्छा इंटरव्यू हमारा होगा, या फिर अगर हम हिंदी लैंग्वेज में बात करेंगे तो इंटरव्यू हमारा ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ बात फ्रेंड्स आपको ध्यान रखनी है, इंटरव्यू में लैंग्वेज जो है दैट इज़ नॉट अ बैरियर। अगर आप देखिए, लैंग्वेज इज़ ओनली अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा का मतलब क्या होता है कि आप जो अपनी बातें हैं वो सामने वाले को समझा पा रहे हैं कि नहीं। अब जब आप इंटरव्यू बोर्ड रूम के अंदर आते हैं, आपको लगता है इफ़ यू फील दैट यू आर कंफर्टेबल विद इन इंग्लिश, तो आप अपना इंटरव्यू जो है पूरा का पूरा इंग्लिश में कंडक्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, इंग्लिश में बहुत फंबल करते हैं, या इंग्लिश में आपको बोलने में दिक्कतें आती हैं, सो इट्स बेटर टू गो फॉर द हिंदी वर्जन। आप बोर्ड रूम के अंदर पूछ सकते हैं, सर मैं आई स्पीक इन हिंदी। आपसे पैनलिस्ट ने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है, बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इन इंग्लिश, तो गलत जवाब देने से अच्छा, फंस के जवाब देने से अच्छा आप बोल दिए, सर मे आई रिप्लाई इन, और मे आई रिप्लाई इन हिंदी, ठीक है, और मे आई आंसर इन हिंदी, ठीक है। तो मे आई आंसर इन हिंदी, दैट विल बी द बेटर वर्ड। सर क्या मैं हिंदी में जवाब दे सकती हूँ? तो डेफिनेटली वो आपको कहेंगे कि आप हिंदी में अपना आंसर कंटिन्यू करिए, तो आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज का बोझ लेकर अपने दिलो दिमाग में नहीं जाना है बिल्कुल भी, कि लैंग्वेज अगर इंग्लिश बोलेंगे तो जो बच्चा इंग्लिश बोल रहा होगा आपके पास या आपके साथ में जो बैचमेट्स में जो वहाँ पर जो इंग्लिश बोल रहे होंगे बहुत अच्छा उनका इंटरव्यू चला जाएगा, या फिर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपका इंटरव्यू ख़राब होगा। दैट इज़ नॉट गोइंग टू मैटर एट ऑल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वो मैटर नहीं करने वाला। तो लैंग्वेज को लेकर जो आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा बोझ है उसको बिल्कुल हटा दीजिए। लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बाइलिंगुअल अगर आप जा सकते हैं दैट विल बी द बेस्ट वन। थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी आप मिक्स करके आंसर दे सकते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस में लगता है कि नहीं वहाँ पर इंग्लिश में पूछा गया है और आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, तो आप हिंदी में बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये मिस्टेक मत करिएगा कि इंटरव्यूअर हिंदी में पूछ रहा है तब आप इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं, और जब वो इंग्लिश में पूछ रहा है तो आप बिना उससे कुछ पूछे हिंदी में जवाब दे रहे हैं। तो ये मिसमैच मत करिएगा। आप उस तरीके की लैंग्वेज फॉलो करिएगा जो वहाँ पर बोर्ड रूम के अंदर थोड़ा सा सिंक हो रही हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है रणविजय का, दैट व्हाट आर द फ्रीक्वेंट एरियाज फ्रॉम इंटरव्यूअर आस्क द क्वेश्चंस, है ना। कौन से ऐसे फ्रीक्वेंट एरियाज हैं जहाँ से इंटरव्यूअर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है। तो एक तो मैं सबसे पहले बात करूँगा आपके पर्सनल इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से, जो आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी आती हैं। जैसे आप इंटरव्यू के बोर्ड रूम के अंदर आएंगे तो आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन वो सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है, और इंट्रोडक्शन बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प आपको रखना है। शॉर्ट एंड क्रिस्प का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, आपका नेम, आपका फादर का नेम, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एंड साथ ही साथ अगर आप अपने साथ कोई एक्सपीरियंस कैरी करते हैं और वो एक्सपीरियंस को आपने कहीं मेंशन कर रखा है तो वो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। साथ ही साथ अपनी हॉबीज़, इतने पद तक ही आप अपने जो है पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन को सीमित रख सकते हैं, लिमिटेड रख सकते हैं। इफ़ यू फील, अगर आपको ऐसा लगता है कि मान लेते हैं लेट्स सपोज आप में से किसी के पेरेंट्स जो है बैंकर हैं, या सिबलिंग्स में कोई ब्रदर या सिस्टर में कोई जो है वो बैंकर है, तो आप उनका नाम थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे में होता क्या है, वहाँ पर भी पैनलिस्ट में भी सारे बैंकर्स हैं और आपकी भी फैमिली से कोई बैंकर्स हैं, तो थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है इंटरव्यू पैनलिस्ट के कहीं ना कहीं माइंड में कि ये तो चलो अपने डिपार्टमेंट या फिर अपनी फील्ड के बंदे का बेटा है या बेटी है, तो थोड़ा सा आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, बट स्टिल अगर कोई है तो आप डेफिनेटली वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज आपको जो अपना जो इंट्रोडक्शन पार्ट है बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है, ठीक है। तो पहला आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब इंट्रोडक्शन पार्ट से वो क्वेश्चंस बहुत सारे पिक करते हैं। पहली चीज़ आप बताएंगे कि इस पर्टिकुलर XYZ एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपको बिल्कुल रेडी रहना है। अपने पर्टिकुलर एरिया के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपके एरिया में MP कौन है, MLA कौन है, आपके एरिया की स्पेशलिटी क्या है, वहाँ कोई अगर प्रोडक्ट बहुत कोई पॉपुलर है, कोई हिस्टोरिकल साइट है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, ऐसा कोई भी एक स्पेशलिटी जो आपकी पर्टिकुलर रीजन की हो, उसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। और वो जनरली मोस्ट ऑफ द एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यू पैनलिस्ट पूछते हैं। इस केस में आप ये नहीं कह सकते कि सॉरी सर अनेबल टू रिकॉल इट, मैंने पढ़ा नहीं था। भाई अपने घर के एरिया के आसपास के बारे में सबको जनरली नॉलेज होती है, और इंटरव्यू पैनलिस्ट भी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि
आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो सो दैट आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आपको पता है कि नहीं। तो थोड़ा सा आप अपने आसपास के एरिया के बारे में रिसर्च कर लीजिएगा, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ये जवाब नहीं चलेगा कि सॉरी सर पढ़ा था याद नहीं है, या सॉरी सर अनेबल टू रिकॉल इट। ये चीज़ आप वहाँ पर अवॉइड करिएगा, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ हॉबी। ये वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन में से होता है कि भाई आपकी हॉबी क्या है। और हॉबी में से हम लोग में से काफ़ी जो है स्टूडेंट्स हॉबी में फंस जाते हैं। हॉबी में हम इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम आर्टिफिशियल तरीके से हॉबी क्रिएट करके जाते हैं, है ना। जैसे एक रैंडम कोई भी हॉबी मैंने बोल दी कि लेट्स सपोज थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैंने बता दिया क्रिकेट खेलना पसंद है। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आप हॉबी वहाँ पर बताएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है। वेदर वो आपकी एक्चुअल में हॉबी हो या ना हो, दैट डजंट मैटर। मान लेते हैं आपको हॉकी नहीं खेलना पसंद है, लेकिन अगर आप हॉकी वहाँ पर बोल रहे हैं कि इंटरव्यू में हॉकी खेलना पसंद है, तो हॉकी से रिलेटेड आपको सारे एस्पेक्ट्स, मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हॉबी फ्रेंड्स क्या होती है, वो चीज़ होती है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। और फ्रेंड्स ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है उसके बारे में तो हमें चीज़ें पता रहती हैं। जैसे अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आईपीएल में भी क्या क्या चल रहा है, आईपीएल में कौन सा प्लेयर कितने का बिका, या नेक्स्ट अभी मैच टेस्ट मैच कहाँ चल रहा है, इस तरीके की जो भी इवेंट्स चल रहे हैं उन इवेंट्स के बारे में आपको कहीं ना कहीं पता रहता है। तो आप अपनी 1 से 2 हॉबी रिस्ट्रिक्टेड रखिएगा, 1 से 2 हॉबी जो है अपनी जरूर तैयार कर लिएगा, और हॉबी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस जो है वो जरूर जो है आप रेडी रखिएगा, ठीक है। तो हॉबीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स क्वेश्चन जो नेक्स्ट मोड जो स्विच होता है वो आपका होता है आपके प्रोफेशनल नॉलेज या फिर आपके जो टेक्निकल नॉलेज, यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछते हैं। जिसमें आपको करना क्या है, आपको बैंकिंग के बेसिक टर्म्स हो गए, टर्मोलॉजीज हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए, जो ट्रेंड में न्यूज़ चल रही हैं उन सारी चीज़ों के बारे में, जो फाइनेंशियल टर्म्स चल रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी अगर रिलीज़ की जा रही है, तो मॉनेटरी पॉलिसी भी आई है, तो उसके बारे में वहाँ से आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज में जो अपडेट्स चल रहे हैं, ठीक है, अमेरिका लगातार टैरिफ्स चाइना पर लगा रहा है, या कनाडा मैक्सिको पर टैरिफ्स लगाने के लिए कहा, तो जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड में हैं, लगातार न्यूज़ में बने हुए हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो चीज़ें एक ऐसी हैं जो अवेयरनेस प्रॉस्पेक्टिव से हैं, है ना। और उससे ये पता चलता है कि आप आसपास की चीज़ों से कितना ज़्यादा अवेयर हैं। तो थोड़ा सा आपको न्यूज़ प्रॉस्पेक्टिव से आपको चीज़ें तैयार करनी है। और ऑलरेडी यार आपने अभी मेंस लिखा हुआ है, तो मेंस के लिए आप ऑलरेडी करंट अफेयर्स वगैरह तो पढ़ ही रहे थे, तैयार आपने कर ही रखा था। थोड़ा सा आपको बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स, बैंकिंग के नॉलेज को भी वहाँ पर थोड़ा सा आपको बूस्टअप करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारे दिमाग में ये आएगा कि सर यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं उनका जवाब हम क्या बहुत लंबा दें या शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें। तो फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान रखनी है, आंसर टू द पॉइंट देना है और बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है। जब आप अपने आंसर्स दें उसमें ऐसे लूप होल्स ना छोड़ें कि इंटरव्यूअर वहाँ से ही क्वेश्चंस फ्रेम आउट करना स्टार्ट कर दे। अगला सवाल है कि क्लासेस फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, या फिर इंटरव्यू की एक्सपेक्टेड इंटरव्यू की डेट कब होगी, या कौन सा बेस्ट बैच रहेगा इंटरव्यू प्रिपरेशन का। तो फ्रेंड्स इंटरव्यू के बैचेस आपके ऑलरेडी चल रहे हैं, इंटरव्यू की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, है ना। तो आप उनको बिल्कुल जो है गो थ्रू कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ्री जो है मॉक इंटरव्यूज़ और बहुत सारे जो है इंटरव्यू के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अड्डा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिलेगा, तो भी आप आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, आई हैव 2 डाउट्स। फर्स्ट, इफ देयर इज़ अ मल्टीपल पैनल मेंबर्स ड्यूरिंग इंटरव्यू, डू वी नीड टू ग्रीट देम ऑल वन बाई वन? गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, और वी कैन ग्रीट ऑल ऑफ देम एट वंस। देखिए पैनलिस्ट मेंबर्स के अंदर जो है आपको अगर वहाँ पर फीमेल मेंबर देखने को मिल रही है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहले आप उनको विश करेंगे, उनको ग्रीट करेंगे। देन उसके बाद बाकी पैनलिस्ट में मेंबर्स जो हैं उनको गुड मॉर्निंग सर, है ना। तो इस तरीके से करके गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर करेंगे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है। तो अगर 3-4 पैनलिस्ट मेंबर्स बाकी मेल मेंबर्स बैठे हैं तो गुड मॉर्निंग सर किया और सबको एक तरफ से गुड मॉर्निंग सर, है ना, गुड मॉर्निंग सर, इस तरीके से करके बोला कि एक बार सबको लगा कि आपने सबको ग्रीट भी कर दिया और वहाँ पर जो है आपने विश भी कर दिया। अगर पैनल छोटा है, 3 से 4 बंदों का ही पैनल है, तो आप वहाँ पर आराम से सबको इंडिविजुअल विश कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा लंबा उसको स्ट्रेच आउट नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड ये थे पॉइंट्स। और बाकी फ्रेंड्स फर्दर आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द इंटरव्यू, तो आप बिल्कुल जो है कमेंट सेक्शन में जो है बिल्कुल बता सकते हैं, है ना। और मैं उस पर्टिकुलर सेशन, उस पर्टिकुलर कमेंट्स पर, आपके क्वेश्चंस पर डेफिनेटली एक सेपरेट जो है सेशन करूंगा, जिसमें आपके जो कमेंट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो सवाल हैं, उनका जवाब मैं आपके लिए लेके आऊँगा।
उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है इसका ये फर्स्ट वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ जल्द ही आप पर्टिकुलर जो है इस शेयर के लिए जो पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से दिल लगा के 100% अपना एफर्ट देके प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए जो है आप जल्द ही मिलेंगे। जैसे ही IBPS PO मेंस के फाइनल रिजल्ट आ जाते हैं और पता चल जाता है हमारा इंटरव्यू कब है और कहाँ है, तो उसके रिगार्डिंग जो फर्दर जो डिटेल्स हैं, अपडेट्स हैं, वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो लग के बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर और जो है फर्दर वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियोज़ में फॉर मोर फर्दर इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स के लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।